है कहना है आपको, प्रमुखता से बताइए। 27 और 28 को सीतामढ़ी में श्री राहुल गांधी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के तमाम नेतागण आए और वोटर अधिकार यात्रा जो ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ, उसके लिए मैं सीतामढ़ी की महान जनता को हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूँ। हम लोग के आह्वान पर और नेता के आह्वान पर सीतामढ़ी की सीमा में घुसते ही सैदपुर और बैरगनिया दो जगह 27 को सैदपुर में और 28 को बैरगनिया में सभा हुई। बाकी जगहों पे इस यात्रा के स्वागत में लोग जिस तरह से सड़कों पे जनसैलाब उमड़ा था, इससे लगता है कि इस राज्य में बदलाव की आंधी बह रही है। और इससे पहले बिहार में जितनी भी यात्राएं किसी भी पार्टी की हुई है, इतना जन समर्थन आज तक नहीं मिला। क्योंकि मैं भी नीतीश कुमार जी के पार्टी में था और उन्होंने भी कई यात्राएं सड़कों पे किया, और भी हम लोगों ने रामविलास पासवान जी के साथ भी देखा, पप्पू यादव जी के साथ भी देखा, और भी कई तरह की यात्राओं का मैं पूरी तरह से दर्शक रहा हूँ और साक्षी रहा हूँ नेता के साथ। इतना जन समर्थन आज तक किसी भी यात्रा को बिहार में नहीं मिला। तो इस यात्रा की व्यापक सफलता पर सबसे पहले तो मैं खासतौर पर सीतामढ़ी का और बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब इस क्रम में आपने देखा होगा, खासतौर पर ये सीतामढ़ी में ये बड़ा ही पावन धरती रहा है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। इस धरती पर हमेशा आप राम राम सीता राम की गूंज आपको हमेशा कानों में गूंजती दिखेगी। लेकिन हाल के दिनों में जो यह पावन धरती हमेशा राम राम के भक्ति से गुंजायमान रहता था, वो हाल के दिनों में अब मड़ा 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 से चीख रहा है। यह सीतामढ़ी, जब कभी यहाँ के लोग पहले राम 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 करते थे, अब आज यहाँ की जनता मड़ा 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 की चीख और चित्कार कर रहे हैं। यह त्राहिमाम का संदेश देश के हुक्मरान और प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकों के कानों में नहीं जा रही है। तब मुझको लगा कि यहाँ के असंवेदनशील नेताओं के खिलाफ में एक जनाक्रोश जो भर रहा है, उस आक्रोश को स्वर देना चाहिए। तो मैं कुछ पीड़ित परिवारों को लेकर के और जन समर्थन के साथ हमने डीएम और एसपी का घेराव किया और उनको अल्टीमेटम दिया। 2-3 अपराधी पकड़ाए भी, लेकिन हत्या का दौर 2-3 दिन तक रुका रहा। फिर रात में एक हत्या हो गई, एक कुरियर बॉय की हत्या सीतामढ़ी की एकदम सीमा पर महिंदवाड़ा में रात में हुई है हत्या। तो ये हत्या का दौर आखिर कब खत्म होगा? आप बार बार सर देवेश चंद्र ठाकुर के ऊपर हमला बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, देश में कोई भी बड़ी जन समस्या आएगी तो लोग किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई घटना होती है तो उसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे प्रधानमंत्री को। राज्य स्तर पर भी कोई अगर घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेवार लोग मुख्यमंत्री को मानते हैं। राष्ट्रीय स्तर की घटना होती है तो प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जाता है, प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ने की बात होती है, प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल करके जनता सवाल करती है। जैसे ही वोटर अधिकार यात्रा चुनाव आयोग को लेकर के हमारे राष्ट्रीय नेता और प्रांतीय नेता प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ने की बात कह रहे हैं। बिहार स्तर पर कोई बात होती है तो लोग मुख्यमंत्री का पुतला जलाते हैं और मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करते हैं, मुख्यमंत्री का घेराव करते हैं, पटना विधानसभा का घेराव करते हैं। तो सीतामढ़ी स्तर पर कोई अगर अप्रिय घटना और कानून व्यवस्था लचर हो रही हो, आम जनों की हत्या हो रही हो रोज बरोज, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? सीतामढ़ी का सांसद ही ना, और सीतामढ़ी का जिला प्रशासन ही ना। तो सीतामढ़ी जिला प्रशासन को तो हमने घेर करके उस रोज पूरा डीएम और एसपी का घेराव करके उनको जो जनता के स्वर को जो बताना था वो मैंने बताया। और मैंने यहाँ के सांसद को ही बताया था कि यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल द ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड करप्शंस। बट उनके दिमाग में ये बात नहीं धर रही है। मेरा सीधा सवाल है, जो काम यहाँ के सांसद और विधायकों को करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने उनको वोट देकर के अपना जनप्रतिनिधि बनाया है और उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हो रहे हैं। कोई भी पीड़ित परिवार, आपको बताए हम कि जनवरी से लेकर के अगस्त तक अभी तक 3 दर्जन से ऊपर हत्या हो चुकी है, 35-36 हत्या हो चुकी है।
लेकिन किसी पीड़ित परिवार के यहाँ हमारे नेता, सांसद और विधायक नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? यह उनकी असंवेदनहीनता दर्शाती है ना। इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए आदमी को। मैं देवेश ठाकुर जी को बहुत तरीके से जानता था जब वो सांसद नहीं थे, तो वो मेरे साथ, उनके साथ मैं बहुत दिनों तक काम किया हूँ। जनता दल यूनाइटेड का मैं छात्र का बिहार का अध्यक्ष था, यूथ का रहा, प्रदेश का महासचिव रहा, पार्टी का प्रवक्ता रहा, नीतीश कुमार जी के विश्वत्री का स्टेट का मेंबर रहा। तो नीतीश कुमार जी से मेरा बड़ा गहरा रिश्ता होता था। और देवेश चंद्र ठाकुर जी यहाँ पर जब एमएलसी थे तो वो सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्षता के जिंदा मिसाल थे। वो जाति और धर्म के आधार पर किसी से नफरत नहीं करते थे जब तक वो एमएलसी रहे। हम लोग उनके घर में घुसते थे तो सर्वधर्म संभाव का एक वातावरण हमको दिखता था। यह बात सही है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या न क्या उनको हो गया कि चुनाव जीतने के बाद अपने अभिनंदन सभा में ही एक ऐसा विद्वान व्यक्ति, ऐसा सामाजिक समरसता मानवतावादी व्यक्ति जो धर्मनिरपेक्षता में भी जिनकी अटूट आस्था रही हो, वैसा व्यक्ति जाति सूचक शब्द लेकर के वो तो बोले कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैंने कभी जाति के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सांसद बनने से पहले निश्चित रूप से वो कभी कोई भेदभाव नहीं करते थे, ये मेरा सपोर्ट है और मैं कहता हूं। लेकिन सांसद बनने के बाद आखिर क्या हो गया उनको कि अपने अभिनंदन समारोह में आग बबूला हो गए। आप लोग के ही चैनल के माध्यम से, मैं तो पटना और बिहार से बाहर था, आप लोग के चैनल के माध्यम से ही देखा कि वे कह रहे हैं कि हम मुसलमान समुदाय के लोगों को, जादव समुदाय के लोगों को, कुशवाहा समुदाय के लोगों को, सूरी समुदाय के लोगों को, दलित समुदाय के लोगों को अपने घर में स्वागत तो करेंगे, चाय पान कराएंगे, लेकिन उनका कोई काम नहीं करेंगे। ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? आप लोग के चैनल के माध्यम से ये बात आई थी ना सब जगह। तो क्या एक निर्वाचित सांसद की ये भाषा हो सकती है जो इतने विद्वान है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से लॉ ग्रेजुएट है, और वो इस तरह की भाषा का प्रयोग जो कर रहे थे तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि दल और राजनीतिक महत्व को छोड़ करके मैं व्यक्तिगत स्तर पर एक बेहतर इंसान को, मैंने भी देवेश चंद्र ठाकुर को वोट किया था लोकसभा के चुनाव में। एक अच्छे उम्मीदवार के, एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार, एक विद्वान उम्मीदवार, मानवतावादी उम्मीदवार, धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार, एक जाति विहीन समाज की सोच रखने वाला उम्मीदवार समझ करके मैंने भी उनको वोट किया था। लेकिन जैसे उनका बयान आया मैं शॉक्ड रह गया। मैं एकदम बहुत घबरा गया कि क्या हो गया अचानक, यह आदमी 180 पर कैसे घूम गया। और मैंने लाइव आकर के कहा कि आप अपनी बयान को वापस लीजिए। मैं उस समय भी जब उनका बयान आया तो मैं लाइव हुआ था और पटना से बाहर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लेकिन वो बिहार का संदर्भ था इसलिए बहुत जगह नहीं छपा। लेकिन आज भी मेरे फेसबुक पर वो लाइव है और बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया। और मैंने कहा कि नहीं, आपके जैसा विद्वान सांसद की यह भाषा नहीं होनी चाहिए, यह भाषा नहीं होनी चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी सांसद के तौर पर आपको या तो अपना बयान वापस लेना होगा, नहीं तो सीतामढ़ी का लोग आपके कार्यक्रमों का बहिष्कार करेगा। वो आए कुछ दिनों में सीतामढ़ी में और वो बोले कि मेरा कहने का आशय वो नहीं था। तो ठीक है, जब वो बोल दिए, स्वीकार कर लिए, तो उनको लगा कि चलो बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो बिहारी शब्द के ऊपर में बड़ी एक आदमी फोन करता है और जिस तरह की अनाप शनाप बिहारी शब्द को लेकर के वो बोल रहे हैं, यह भी हमको बहुत खराब लगा कि इतना विद्वान आदमी की भाषा इतनी खराब हो सकती है। और ये कह रहे हैं कि रात के 12 बजे हमको फोन नहीं करो। किसी भी सांसद और किसी भी जनप्रतिनिधि को आप 24 घंटे में किसी भी समय, जब भी आप दर्द में होते हैं, परेशान होते हैं, फोन कर सकते हैं। निर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधि है, सरकार की तरफ से उनको पीए रखने का अलाउंस मिलता है, वो फोन दे सकते हैं अपने प्रतिनिधि, अपने पीए को। वो नोट करता अगर रात में सोए हुए हैं तो, अगर रात में कुछ उनकी बात ये होती हो तो वो किसी दूसरे को दे देते कि कल जगेंगे तो हमको बताना। हो सकता है कि रात के 12 बजे फोन किया, सोए हुए तो ला गए हो। लेकिन
ये ठीक व्यवहार नहीं था, यह भी मेरे मन को कचोटा। और तीसरी घटना, तब मेरा दिमाग बिल्कुल लगा कि अब अति हो गया, जब हत्या पर हत्या पर हत्या हो रहा था और ये कुछ नहीं कर रहे थे। शहर में रंगदारी, शहर में लोगों को कोई काम करने पर फिरौती मांगी जाती है, मांगा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, कि टैक्स, रंगदारी टैक्स मांगा जाता है। ये कई व्यवसायी, कई छोटे मोटे कारोबारी ने हमसे मिलकर के कहा, क्योंकि मैंने भी सीतामढ़ी को 2010 में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, लोगों ने नवाजा भी था, बहुत सारा अच्छा जन समर्थन भी मिला। कुछ वोटों से मैं हार गया, प्रशासनिक हेर फेर रहा हो या कुछ भी रहा हो, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। और वो कह रहे हैं कि 15 साल के 10 साल 15 साल के बाद दिखाई पड़े। जनता ने मुझको ये किया तो मेरी सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेवारी थी, तो मैं यूनिवर्सिटी वगैरह का काम देखने उखने लगा, तो ये हुआ। लेकिन जब उसको लगा कि अब कोई आदमी नहीं बोल रहा है, हमारा जो गृह जिला है, मैं जहाँ से मेरा जन्म हुआ, मेरी जहाँ पैदाइश हुई है, वहाँ मेरा बंधु बांधव भाई मित्रगण सभी समाज के लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं और मैं चुप रहूं, ये साइलेंस हमको अच्छा नहीं लगा। भले ही दूसरे लोग साइलेंस में जाए, लेकिन मैं साइलेंस में नहीं जा सकता हूं, मैं साइलेंट नहीं रह सकता हूं। तब मैं पीपुल्स वॉइस बनकर के उस रोज कहा था, जो बातें मैं कही थी उस पर मैं आज भी कायम हूं। ये पीपुल्स का वॉइस था, एग्रेशन था, जिसको मैंने कहा। कई बार लोकोक्ति और कई बार मुहावरों के माध्यम से लोग अपनी बात को गर्ज करके कहते हैं। इस देश में भगत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस और कई ऐसे उदाहरण हैं जो इस तरह की बातों को पहले भी कहा था, और मैंने कोई नई बात नहीं कही। और इस पर एक आदमी को जबरन उठा करके मेरे ऊपर में केस कराया गया है। अब देखिए, वो आदमी के पिताजी हमको फोन करके कहे कि हमारा बेटा बिल्कुल निर्दोष है, वो नहीं फोन ये नहीं केस किया है, उसका ईमेल आईडी गलत है, उसका मोबाइल नंबर गलत है, उसका दस्तखत गलत है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मनीष कुमार राउत का कुछ भी सही नहीं है। और वैसे भी जूरिस्प्रूडेंस में विक्टिम को केस करने का अधिकार है, जो लोग पीड़ित है पक्ष, उसको डायरेक्ट केस करना चाहिए। पीड़ित हुआ कुशवाहा समाज का लोग, मुस्लिम समाज का लोग, तो पटना के हाईकोर्ट में वो जो उनका अभिनंदन समारोह में जो बोले थे, उसके खिलाफ में केस चल रहा है। एक PIL दर्ज किया है एक लड़का रंजीत कुमार नाम का, जो कई समाज के लोगों को कहा कि इन्होंने वोट नहीं दिया तो ये हमारे यहाँ आएंगे तो चाय पान कराएंगे, लेकिन इनका कोई काम नहीं करेंगे, उस पर केस चल रहा है। और कई लोग हमारे संपर्क में हमको बार बार कह रहे हैं कि हम बिहारी स्वाभिमान को गाली, यहाँ के 20 करोड़ बिहारी लोगों को ये गाली देने का काम किया इन्होंने। ये महाराष्ट्र में पले बढ़े हैं, तो क्या मराठी जो तेवर है वो तेवर हो गया है? राज ठाकरे और बाल ठाकरे के रिश्तेदार की तरह से ये एक्ट कर रहे हैं बिहार में, कि वो बोल रहे हैं कि बिहारी साला हरामजादा। हम ये शब्द अपने जुबान पे नहीं लाना चाहते हैं, जिन शब्दों का वो प्रयोग किए हैं। तो ये कहाँ से उचित है? मेरा सीधा सवाल है। उनको इसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। करे, रोक कौन रहा है? हमसे भी लोग बहुत संपर्क में कर रहे हैं कि बिहारी स्वाभिमान को गाली दिए हैं, वो बिहारी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, हम लोग भी मुकदमा दायर करेंगे। सब स्वतंत्र है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पीपुल्स वॉइस को लाउड किया हूं। जो जनता में जनाक्रोश है, उस स्वर को मैंने आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने स्वर दिया है। ये कहाँ से गुनाह है? ये कोई गुनाह नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस देश में, यही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। और मैंने कहा है, मैं उस पर कायम हूं। और ये बिहारी को लेकर के, बिहारी को अपमान करने वाले शब्द पर वापस अपने बयान को नहीं करेंगे तो ये जन आंदोलन का स्वरूप बनेगा। और पीड़ित परिवारों से ये नहीं मिलेंगे तो और वो भी धीरे धीरे जन आंदोलन का स्वरूप बनेगा। राघवेंद्र सिंह किसी केस मुकदमे से नहीं घबराता है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं नहीं घबराता हूं। मेरे ऊपर में हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हम पूरे तौर पर लोहिया, कर्पूरी और जेपी के विचारों से के अनुयायी हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के स्कूल के, राजनीतिक स्कूल के, पाठशाला के विद्यार्थी हैं। और मेरा ये मानना है कि उन्होंने कहा
कि मेरे घर के आगे वो फुलझड़ी भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से मैं फुलझड़ी छोड़ने में विश्वास नहीं करता हूं। मैं तो उनको फूलों की लड़ी से नवाजना चाहता हूं। वो काम करे बेहतर। मैं तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहना चाहता हूं। गलत काम करेंगे तो मेरा स्वर तेज होगा, अच्छा काम करेंगे तो मैं उनको स्वागत करूंगा। मैं उनको फूलों की लड़ी से भी स्वागत करने के लिए तैयार हूं। आप बेहतर काम तो करके दिखलाइए। आपसे लोगों को बड़ी उम्मीद है। यहाँ के 8 लाख मतदाताओं की आप उम्मीद है। तो मेरा ये मानना है कि आपको जनता को न्याय देने के लिए, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता को न्याय देने के लिए, जनता को इंसाफ देने के लिए सबसे पहली पंक्ति में आपको रहना पड़ेगा। आप नहीं है आगे, इसलिए हम लोग जैसे छोटे आदमी को, एक आम इंसान को आगे आना पड़ रहा है। दूसरी बात ये मैं ये कहूंगा कि कुछ बहके हुए लोगों से मुझको फोन उन पर कुछ कुछ कहवाया जाता है। इससे भी मुझे घबराने वाला नहीं। कुछ सोशल मीडिया पर भी टिक्का टिप्पणी की जाती है मेरे पक्ष में, मेरे खिलाफ में। तो मैं ऐसे तमाम लोगों का हम स्वागत करते हैं दिल से। जो लोग मेरे पक्ष और विपक्ष में अपनी बात रखते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जिस तरह से मुझे भी लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो सारे लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सब लोग मेरी बातों से सहमत नहीं हो सकते। मैं किसी जाति विशेष को टारगेट करके नहीं ये बोल रहा हूं। मैं सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि माननीय सांसद को मैं कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। उनके व्यवहार को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। उनके बोली और आचरण को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। मैं तो हमदर्द रहा हूं ब्राह्मण समाज का। मैंने लड़ाई लड़ी है उनको 5% आरक्षण देने के सवाल पर। मैंने नीतीश कुमार के मैनिफेस्टो में, मैंने रामविलास पासवान जी के मैनिफेस्टो में, लालू प्रसाद के मैनिफेस्टो में गरीब सवर्णों की आरक्षण की लड़ाई लड़ी। और मैं पहला व्यक्ति था, जब 10% आरक्षण मिला तो मैंने स्वागत किया। अभी कुछ दिन पहले मैंने पॉडकास्ट में कहा था कि खास तौर पर पूजा पाठ कराकर, कीर्तन और चंदन टीका लगा करके, ये जो जजमनिका करा करके जीने वाले जो ब्राह्मण समुदाय के अत्यंत गरीब लोग हैं, उनको अलग से आरक्षण देना चाहिए। मैं इसकी भी बात मैंने किया। और मैं और भी इससे भी बढ़कर के गलत रास्ते पर चले गए हुए गुमराह नौजवानों को मैं फिर से आह्वान करना चाहता हूं। और मैं कहता हूं कि जो सरकार बेरोजगार नौजवानों के हाथों में काम नहीं देगा, तो बेरोजगार नौजवान काम नहीं मिलने पर हथियार उठा लेता है, मजबूरी में गुमराह होकर के, डिमोटिवेट होकर के। तो वैसे गुमराह नौजवानों से, ऐसे भटके हुए लोगों से मेरा आह्वान है कि आप आइए मुख्य धारा में, शान के साथ जीना सीखिए, अपने कॉलर को ऊंचा करके इज्जत की रोटी खाइए। आपको बैंकों से लोन दिलवाया जाएगा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं से आपको स्वनियोजित करने की बात होगी। लेकिन आप गलत रास्ता मत अख्तियार करिए। सीतामढ़ी के इस पावन धरती को, सीतामढ़ी के इस आध्यात्मिक नगरी को, राम राम की धरती को मरा मरा में कन्वर्ट मत करिए। इस पीस जोन को, इस शांति जोन को क्राइम जोन में कन्वर्ट मत करिए। अपराध की दुनिया में गए हुए लोगों से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप आओ मुख्य धारा में, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा, मैं तुमको रोजगार देने का काम करूंगा। लेकिन मेरे ऐसे निर्दोष भाइयों की हत्या और मेरे निर्दोष माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करिए। यहाँ पर फल फूल रहे व्यवसायियों को तंग तबाह मत करिए। एक तो ऐसे ही हमारे यहाँ से लोग छोड़ छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। कुछ लोग जो बचे हुए हैं, जो यहाँ की रोजी और रोटी देने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को तबाह मत करिए। हम इन्हीं बातों के लिए आज आप लोगों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाया है। इसके अतिरिक्त यदि कोई सवाल आपके जहन में बनता हो तो आप। सीतामढ़ी में ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सवाल तो यही मैंने उठाया है। मैंने तो कहा ही है कि मदन सिंह कुशवाहा के हत्यारा अभी फरार है, निर्दोष को जो है जेल भेज दिया गया। ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, किसी को पकड़ा गया है। तो मैं तो ये कह ही रहा हूँ, इसी सवाल को लेकर के मैंने प्रदर्शन किया था ना, डीएमएसपी का घेराव किया था। वो सवाल जिंदा है और वो उन्होंने कहा था कि हमको समय दिए। मैंने समय दिया था। 1-2 आदमी की गिरफ्तारी हुई। पुट्टू खान की भी हत्या के संदर्भ में उन्होंने गिरफ्तारी की, उसके भी बारे में गिरफ्तारी की। कुछ लोगों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है।
तो मैं ये नहीं जानता हूं, मेरे पास में जो नामजद अभियुक्त है उनके घर पर तो बात होनी चाहिए ना, या नामजद भी है, अगर वो लगता हो कि किसी को किसी बहकावे में फंसाया गया है तो ये तो प्रशासन का काम है ना। अभियुक्त का पोस्टर लगा रहता है पुनौरा धाम में। हाँ वही तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जिन जिन व्यक्तियों का इस तरह की बात है, और यह भी कि कोई सांसद ये कहता हो कि फल्ला आदमी निर्दोष है, फल्ला आदमी दोषी है, और वो कह रहे हैं कि हमने किसी की पैरवी नहीं किया आज तक, लेकिन आप प्रेस के सामने में यह कबूल करते हैं कि यह आदमी हत्यारा नहीं हो सकता है जो नामजद अभियुक्त है, और आप बोल रहे हैं कि यह आदमी हत्या नहीं कर सकता, यह आदमी ये नहीं कर सकता है, तो आप तो जांच प्रणाली को एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। नीतीश जी कहते हैं मैं किसी को न बचाऊंगा न मैं किसी को फंसाऊंगा, तो आप तो किसी को बचाने का काम कर रहे हैं, आप अपने नेता के शैली का खिलाफ कर रहे हैं। आपने एक जनप्रतिनिधि के आवास को डायनामाइट से उड़ाने की बात कही, इसको आप किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं? ये डायनामाइट पीपुल्स वॉइस जनता का आक्रोश है। आप देखते होंगे कहता कि तुमको चुनाव में धूल चटा देंगे, तो क्या जीत जाता है प्रत्याशी तो अपने हारे हुए प्रत्याशी को क्या मुंह बालू में रगड़ता है, क्या धूल चटाता है क्या? ये तो पीपुल्स वॉइस है जनाक्रोश का। हम तो डायनामाइट शब्द का इस्तेमाल किया है, बहुत सारे लोग तो एटम बम की बात करने लगते हैं। वो तो पीपुल्स का एग्रेशन है, ये मुहावरा लोकोक्ति हो सकता है। अब ये तो सब लोग समझता है, लेकिन इनके पार्टी के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, जो आते थे तो बोलते थे कि 16 लाख सब लोग के खाते में पहुंचा देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे हर वर्ष। और जब बाद में सरकार बन गई थी 3 साल बाद उनसे पूछा गया था, ये तो चुनावी जुमला था। इसका माने फिर ये जो नीतीश कुमार जी जो घोषणा कर रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी के दबाव में जो चीज तेजस्वी जी घोषणा करते हैं अपने घोषणा पत्र में, ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा वो दूंगा, माई बहनी योजना, बेरोजगारी योजना, रोजगार देना योजना, वृद्धा पेंशन योजना, बिजली योजना, सारी योजना को क्या कर रहे हैं, ये डुप्लीकेट कर रहे हैं अपने। और वो जैसे जो बहुत विद्यार्थी होता है, तेज विद्यार्थी का कॉपी का नकल करता है, उस तरह से निकल करके सारी चीजों को ये पास करा रहे हैं, और फिर ये कहेंगे बाद में कि नहीं 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 ये तो जुमला था। तो विचित्र बात है। सीतामढ़ी नगर का अगला विधायक कौन होगा? ये तो जनता के मिजाज पर है, जनता के सवाल के का ये है, ये मेरा सवाल नहीं है। आपका भी चर्चा चल रही है टिकट के दौर में है। हमको देखिए, हमने 2010 में चुनाव लड़ा, हम भी एक राजनीतिक प्राणी हैं, ये तो पार्टी को फैसला करना है ना। हम जिस पार्टी में हैं, हम लालू जी की पार्टी में, तेजस्वी जी की पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल में है, तो पार्टी का जो निर्णय होगा, जिस किसी को भी प्रत्याशी बनाएंगे हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। आपके पार्टी के जो तेजस्वी प्रसाद यादव है, उनको बताया जा रहा है 20 से 25 सीट पर समेट दिया जाएगा पूरे बिहार में। अब ये कैसे होगा? पूरा आप लोग के माध्यम से हम हमेशा सर्वे देखते रहते हैं, चुनाव का सर्वे अपने लोग के प्रेस के माध्यम से देखते रहते हैं, उसमें सबसे 1 नंबर पर चल रहे हैं तेजस्वी जी। और जो रेफरेंडम आ रहा है उसमें लगता है कि 2/3 बहुमत से सरकार बनी। सर, आपके ये एक मित्र हैं जिन्होंने वीडियो जारी करके बताया कि आप अपने गांव के मुस्लिम के साथ भेदभाव करते हैं और मैसूर के मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने बताइए क्या, और वो और सवाल किए हुए हैं, केवल यही सवाल नहीं किए हुए। और एक सांसद के बगल में एक पोपट पीपी बैठता है, उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आप सांसद के बगल में एक पोपट पीपी बैठे हुए थे, और वो पोपट पीपी ये बोल रहे थे कि इनके ऊपर में 36 से ऊपर मुकदमा है, इनको गुंडा एक्ट लगाना चाहिए। अरे भाई, हम कोई आपराधिक मामलों में थोड़े ही है, हम कोई आपराधिक मामलों में है। हम तो छात्र नेता थे, विभिन्न विश्वविद्यालयों में धरना प्रदर्शन करते रहते थे, तो वो राजनीतिक मुकदमा था। 2 साल 3 साल 4 साल चलता है, 2 महीना 3 महीना 1 महीना 6 महीना जेल में रहे, 9 महीना कंप्लीट, सभी केसों में मिला करके हम 9 साढ़े 9 महीना जेल में रहे, निकल गए, सब केस खत्म है। एक केस जो हम जब चुनाव लड़े थे राजद और लोजपा के संयुक्त गठबंधन के रूप में, तो मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा करके उस समय का तत्कालीन लोग हमारे ऊपर में, जब मैं सीतामढ़ी के कमलदह गांव में जहां मेरा जन्म है, मैं उस गांव का वोटर भी नहीं हूं, लेकिन चूंकि जन्म है मेरा, वहां मेरा परिवार के लोग रहते हैं, मेरे भाई मुखिया है वहां, और उनके समर्थक 20-22 साल से मुखिया है, पैक्स के अध्यक्ष, सब वो लोग वही जनप्रतिनिधि है। कभी वो जीतते हैं, रिजर्व हो जाता है तो उनके समर्थक लोग जीतते हैं। तो मुस्लिम, वो भाजपा के नेता है शुरू से। मेरे घर में वैचारिक द्वंद्व है, एकदम मैं खुल करके आपके सामने में रखना चाहता हूँ।
मेरे भाई बचपन से आरएसएस के कार्यकर्ता, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और मैं बचपन से सोशलिस्ट हूं। मैं बचपन से एकदम लोहियाइट्स हूं, एकदम बिल्कुल अलग। उनका पालन पोषण अलग तरीके से हुआ है, मेरा पालन पोषण अलग तरीके से हुआ है, कि मेरा एकेडमिक अलग जगह से शिक्षा दीक्षा है, उनकी शिक्षा दीक्षा अलग से है। तो दोनों आदमियों की शिक्षा दीक्षा की वजह से परिवार में फूट है आपको? नहीं, परिवार में फूट कहाँ नहीं रहता है, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। हमारे भाई एक साथ खाना पीना है, रहते हैं साथ में। अब उमेश जी जिनका आप नाम ले रहे हैं,